दोस्तों, ईरान ने अपनी सबसे खतरनाक कद्र मिसाइल निकाली है। यूएई के टैंकरों को तबाह कर दिया है। साथ ही अमेरिका, इजराइल के एयरक्राफ्ट ईरान के कब्जे में आ गए हैं, जिसकी तस्वीर ईरान ने जारी की है। तेहरान में कुछ धमाके भी सुनाई दिए हैं और मुस्लिम नाटो बनते ही आईआरजीसी ने सऊदी अरब को चेतावनी दे दी है। साथ ही दुश्मन की सेना को मिडिल ईस्ट छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है। पूरी खबरें एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले इस खबर को देखिए। आधिकारिक अकाउंट से लिखा गया है, एमिरेट्स की तरफ से यह बताया गया है कि अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी यानी कि एडीएनओसी ने पुष्टि की है कि होर्मुज स्ट्रेट से गुजरते समय उसके एक जहाज को मिसाइल से निशाना बनाया गया, लेकिन इसमें कोई हताहत नहीं हुआ और स्थिति नियंत्रण में है। वहीं दूसरी तरफ ईरान का जो आधिकारिक सरकारी मीडिया है, प्रेस टीवी, उनके हवाले से एक पोस्ट किया गया जिसमें ईरान की कद्र मिसाइल को दिखाया गया है। कद्र मिसाइल के बारे में उसकी जो खूबियां हैं वो दिखाई गई हैं और ये बताया गया है कि ये ईरान की सबसे फास्ट मिसाइल है। अब देखने वाली बात यह है कि जब इस बीच अमेरिका की मिसाइलें खत्म हो रही हैं, तब ईरान ने अपनी इस मिसाइल के बारे में जिक्र किया है, जिसका मतलब यह है कि आने वाले हमलों में इसका इस्तेमाल ईरान किसी भी वक्त कर सकता है। वहीं जब ईरान ने यूएई के टैंकरों पर हमला किया तो इस पर यूएई का खंडन सामने आया है। यूएई का कहना है कि ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे एडीएनओसी के एक जहाज पर मिसाइल से हमला किया। एडीएनओसी का कहना है कि इस टकराव से उसके कामकाज पर काफी असर पड़ा है। युद्ध शुरू होने के बाद से उसके 15 जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले हुए हैं, जिनमें से 3 हमले इसी हफ्ते हुए हैं। यानी कि ईरान लगातार होर्मुज के इलाके में अपना जो परचम है वो लहरा रहा है और यहाँ पर जो अमेरिका के समर्थित जहाज है उन पर सीधे अटैक कर रहा है। अगली खबर देखिए। ईरान के इस्फहान प्रांत में आईआरजीसी ने कहा है कि वहां पर कुछ धमाके सुनाई दिए हैं। इस्फहान के कुछ हिस्सों में नियंत्रित धमाकों की आवाज सुनी जा सकती है। आईआरजीसी के प्रांतीय जनसंपर्क कार्यालय ने बताया है कि बिना ज्यादा जानकारी दिए इस बात को कहा कि ये धमाके बहारिस्तान और उसके आसपास के इलाकों में सुने जा सकते हैं। अब हो सकता है कि ईरान की जो आईआरजीसी है वो यहाँ पर जो हॉस्टाइल ड्रोन्स है यानी कि दुश्मन के जो ड्रोन्स है उससे लड़ रही हो, या फिर वो कोई अपना दूसरा काम कर रहे हो जिस वजह से ये धमाके सुनाई देते हैं। तीसरी खबर देखिए। आईआरजीसी एरोस्पेस फोर्स ने तस्वीर साझा की है अमेरिका के एयरक्राफ्ट्स की। आईआरजीसी एयरफोर्स फोर्स ने नए विकसित एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा मार गिराए गए अमेरिकी इजरायली प्लेन्स की तस्वीरों को साझा किया है। बताया है कि ये अमेरिका और इजराइल के प्लेन्स हैं और इन्हें ईरान ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, जिसकी तस्वीर सामने आती है। अमेरिका के MQ-9 ड्रोन और हर्मीज ड्रोन जो इजराइल का है, ये दोनों ही ईरान के कब्जे में आ चुके हैं और ईरान अब इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके इसे अपने काम में लाने वाला है, यानी कि इससे सीखकर वो नए हथियार बनाएगा। यहाँ पर अमेरिका के और इजराइल के जो ड्रोन्स है या फिर उनके जो एयरक्राफ्ट है उनके जरिए ईरान अपना काम निकालने वाला है। अगली खबर देखिए। ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ईरान और ओमान होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरने वाले एक नए शिपिंग रूट पर समझौते के काफी करीब हैं, लेकिन इस स्ट्रेट को फिर से खोलने का मामला कुछ अलग शर्तों पर निर्भर करता है। इन शर्तों में यह भी शामिल है कि अमेरिका उन उल्लंघनों के लिए समाधान करे जिन्हें तेहरान इस्लामाबाद मेमोरेंडम का उल्लंघन मानता है। अराक्ची ने कहा कि हम समझौते के बहुत करीब हैं। उन्होंने आगे कहा कि तेहरान अब उस पुरानी ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम को स्वीकार नहीं करता जिसका इस्तेमाल इस स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज करते थे। उन्होंने बताया कि ईरान और ओमान एक अस्थायी रूट पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि एक नया अस्थायी रूट बनाने में बहुत सारी तकनीकी और कानूनी जटिलताएं शामिल है। अराक्ची ये भी बताते हैं कि होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना अन्य शर्तों पर निर्भर करता है, जिसमें इस्लामाबाद मेमोरेंडम के उल्लंघन के लिए अमेरिका द्वारा मुआवजा देना भी शामिल था। यानी कि जब तक अमेरिका सारी शर्तों को नहीं मानेगा तब तक होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से नहीं खुलेगा और ईरान और ओमान के बीच में डील होने लगी है कि होर्मुज स्ट्रेट को किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा। अगली खबर देखिए। पांचवी खबर सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि अमेरिका के जो ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उनके जो चेयरमैन हैं, उन्होंने बताया है, ट्रंप के सलाहकारों से कहा है कि ईरान के साथ युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता खोजें। यानी कि अमेरिका ईरान जंग में इतनी बुरी तरीके से फंस चुका है कि अब वो रास्ते खोज रहा है और ये बात खुद उनके जो ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ है, यानी कि उनकी रक्षा विभाग के, उनके रक्षा मंत्रालय के, या फिर ये कहा जाए कि उनकी आर्मी के जो चीफ हैं वो ये बात कह रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल डैन केन ने ट्रंप के सलाहकारों से निजी तौर पर कहा है कि वो ईरान के साथ युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता खोजे। चेतावनी दी है कि सिर्फ हवाई ताकत के दम पर जीत हासिल नहीं की जा सकती। CNN के हवाले से ये बात बताई गई है कि केन का मानना है कि तनाव बढ़ाने वाले हर कदम के उल्टे नतीजे हो सकते हैं, जबकि अमेरिका के पास हथियारों और गोला बारूद का स्टॉक अब खतरनाक हद तक कम हो गया है। यानी कि अमेरिका का जो मिसाइल स्टॉक है वो खत्म हो गया है। इस वजह से अब जो आर्मी चीफ है वो कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से ईरान के साथ इस जंग में बाहर निकला जाए। अगली खबर देखिए। छठी खबर सामने आ रही है। आईआरजीसी के प्रवक्ता का बयान है। आईआरजीसी के प्रवक्ता हसन मोहेबी ने कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट तभी फिर से खुलेगा जब अमेरिका ईरान की शर्तों को पूरी
पूरी तरह से मान लेगा। उन्होंने ये भी कहा कि यह मामला तेहरान और ओमान के बीच बातचीत से अलग है। मोहिबी कहते हैं कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट का फिर से खुलना इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के अपने तरीकों और शर्तों पर निर्भर करता है और इसका ईरान ओमान बातचीत से कोई लेना देना नहीं है। आगे वो ये भी बताते हैं कि जब भी अमेरिका ईरान की शर्तों को मान लेगा, हॉर्मुज़ स्ट्रेट निश्चित रूप से फिर से खुल जाएगा। यानी कि अगर अमेरिका की जो आर्मी है वो चाहती है कि अमेरिका किसी भी तरीके से इस जंग से बाहर निकले, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें ईरान की बातों को मानना पड़ेगा। ईरान की बात को माने बिना वो इस जंग से नहीं निकल पाएंगे। अगली खबर देखिए, ये बहुत जरूरी खबर सामने आ रही है मिडिल ईस्ट से। यहाँ पर 1985 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका ने सऊदी अरब से कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल इंपोर्ट नहीं किया है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के बंद होने और लाल सागर में अंसरल्लाह द्वारा लगाए गए नौसैनिक ब्लॉकेड के बीच ये सब हुआ है। इससे पहले अमेरिका सऊदी अरब से हर दिन 8 लाख बैरल कच्चा तेल इंपोर्ट करता था, लेकिन अब ये जीरो पे पहुंच चुका है, जो कि बहुत बड़ी बात है। अगली खबर देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार ने विदेशी सेनाओं से इलाका छोड़ने की मांग की है, यानी कि अमेरिकी सेना को अल्टीमेटम दे दिया है, दुश्मन की सेनाओं को अल्टीमेटम दिया है कि वो किसी भी तरीके से इस इलाके को छोड़कर चले जाए। जो मिडिल ईस्ट का इलाका है उसे छोड़कर चले जाए। ईरान के सुप्रीम लीडर के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के सीनियर सलाहकार हैं अली अकबर वेलायती। उन्होंने कहा कि इलाके में स्थिरता लाने के लिए विदेशी सेनाओं को वहां से हट जाना चाहिए। वेलायती ने कहा कि हालिया तनाव एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध की धुरी की मजबूती को दिखाता है और तर्क दिया कि बाहरी ताकतों की मौजूदगी ही मौजूदा असुरक्षा की मुख्य वजह है। वेलायती का कहना है कि क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय देशों के बीच बेहतर सहयोग ही काफी है, यानी कि बाकी के जो मिडिल ईस्ट के देश हैं वो इस चीज को ठीक कर लेंगे, अमेरिका को यहां से चले जाना चाहिए। ये बात उन्होंने साफ तौर से कही। अब अगली खबर देखिए, यमन की तरफ से जो हमला है वो किया गया है हूथी संगठन पर। यमन की जो सऊदी समर्थित सेना है उन्होंने घोषणा की है कि उसने अंसरल्लाह के ठिकानों और सैन्य उपकरणों को निशाना बनाते हुए एक सैन्य अभियान शुरू किया है। सेना के प्रवक्ता कर्नल माजिद अल नुजैली ने कहा है कि यह अभियान मारिब और हदरामौत प्रांतों में सैन्य शिविरों पर अंसरल्लाह के हमलों के जवाब में शुरू किया गया। यानी कि हूथी ने जब 58 सैनिकों को मारा जो कि यमन की सरकार के सैनिक थे, उनके जवाब में यहाँ पर यमन की सरकार की तरफ से या फिर उनकी जो सेना है उनकी तरफ से हमला किया गया है और ये बताया गया है कि वो एक के बाद एक किसी तरीके से जवाबी कार्रवाई करते रहेंगे और जो हूथी संगठन है उन्हें दबाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। इसके अलावा अगली खबर सामने आ रही है जो मुस्लिम नाटो बना है उसको लेकर। मुस्लिम नाटो अब बन चुका है। तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने नाटो जैसा संगठन बनाया है, पर सवाल ये है कि क्या इसका मतलब ये हुआ कि एक पर हमला हुआ तो सब पर हमला होगा, यानी कि सऊदी अरब पर अगर ईरान ने हमला किया तो क्या तुर्की और पाकिस्तान भी ईरान पर हमला कर देंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसे मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन कहा गया है। इसमें नाटो जैसा सामूहिक सुरक्षा का नियम है। इसके तहत किसी भी एक देश पर हमला तीनों पर हमला माना जाएगा। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के हवाले से बात बताई गई है। इस समझौते से सैन्य सहयोग और सामूहिक सुरक्षा यानी कि डिटरेंस भी बढ़ेगी। और अब इसको लेकर जो ईरान के नेता हैं उन्होंने साफ तौर से सऊदी अरब से कहा था, चेतावनी दी थी कि आप एक कागज पर साइन करके अपनी सुरक्षा का समझौता नहीं कर पाएंगे। अगर आपको अपनी सुरक्षा चाहिए तो आपको अमेरिका से लड़ना पड़ेगा, अमेरिका को यहां से बाहर निकालना पड़ेगा। जब तक अमेरिका को बाहर नहीं निकाला जाएगा तब तक कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। ये बात उनकी तरफ से कही गई थी। तो फिलहाल के लिए 10 बड़ी खबरों में मेरे यानी महिमा के साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।